अच्छी क्लास है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में अपन लोग बात कर रहे थे अल्काइल हैलाइड एंड हेलोएरिन्स के रिगार्डिंग। उसमें अपन लोगों ने बहुत सारी बातें शेयर कर ली थी। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे विचार करेंगे। वो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो अल्कोहल, ईथर एंड ये फिनॉल हो जाएगा। सबसे पहले अपन लोग अल्कोहल पे बात कर लेंगे, फिर ईथर, देन फिनॉल। अल्कोहल में एक बहुत ही अहम रिएक्शन है, वो है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में क्या है, यहाँ पे ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे H+H2O के साथ इनकी रिएक्शन करानी होती है। तो इनका प्रोडक्ट CH3CH फिर OH, देन ये CH3, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन होता है, और सेकेंडरी कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच होता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी according as it is kind of carbon bearing the OH group। तो kind of कार्बन सेकेंडरी कार्बन होगा, उससे OH ग्रुप अटैच होगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। सेकेंडरी ये अल्कोहल कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इसकी मैकेनिज़्म क्या बनती है, उस मैकेनिज़्म पर विचार करते हैं। इसकी मैकेनिज़्म इस प्रकार है, ये CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे H+ की रिएक्शन कराओ, ये H+ की, तो ये पाई बॉन्ड इस H+ के कारण ईजिली पोलराइज कर जाएगा और ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेगा। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का यहाँ पे फॉर्मेशन करा लेगा। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये CH3CH ये प्लस, देन ये पोजीशन पे ये CH3 होगा। इन सेकेंड फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक करेगा। न्यूट्रल के साथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक करेगा। अटैक होने के बाद यहाँ से क्या होगा
कि ये पोजीशन पे CH3CH, देन यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा, और ये पोजीशन पे ये H, एंड देन ये पोजीशन पर ये H हो जाएगा, इन पे प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को फायर कर देगा। तो H प्लस फायर जब हो जाएगा तो यहाँ से ये CH3 देन CH, और ये पोजीशन पे OH, एंड देन ये CH3 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैकेनिज़्म क्या है, इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात क्या बनेगी इनके लिए, फर्स्ट पॉइंट होगा इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात तो ये होती है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो रीअरेंजमेंट भी होगा। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट is formed hence rearrangement will be occurs। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोज MKW रूल इज फॉलोज। तो पहले आप इसे कॉपी कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यहाँ पे CH3C, ये H3C, ये H3 होगा, देन ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2 होगा। इन पे H प्लस की रिएक्शन करानी होती है। तो कहते हैं कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनका रिएक्शन H प्लस के साथ करवा लेते हैं। H प्लस के साथ कराओगे तो यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा, देन यहाँ पे ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, देन ये CH3 हो जाएगा। अपन लोगों ने अभी जस्ट बात करा कि किसी रिएक्शन का यदि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है तो उसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इज रीअरेंजेस टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन which is occurs through 1,2-hydride and 1,2-alkyl shift. Dear students,
इस केटाइन को रीअरेंज कराने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन। तो ये कार्बन, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 कार्बन होगा और sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन जुटे हुए हैं। sp3 यहाँ पे कार्बन जुटे हुए हैं और ये भी कार्बन sp3 कार्बन है। तो sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुटे हुए हों और उस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो हाइपर कंजुगेट कहलाएंगे। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 अल्फ़ा H हो जाएगा। तो यहाँ से अल्काइल शिफ्ट करा लेते हैं, ये इसको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा और ये जा कर के इन पे शिफ्ट कर जाएगा। इसको पढ़ते हैं 1,2 अल्काइल शिफ्ट, 1,2 अल्काइल शिफ्ट पढ़ते हैं, 1,2 अल्काइल शिफ्ट पढ़ें। यहाँ पे ये शिफ्ट करेगा तो ये CH3, देन ये पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये CH, देन CH3, देन ये पोजीशन पे ये CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 3, अब यहाँ देख लो, यहाँ पे ये sp2, sp3, ये भी sp3 होगा, 3, 3, 6 और 7, यहाँ पे 7 अल्फ़ा H हो जाएंगे। तो ये केटाइन में और ये केटाइन में, ये केटाइन सर्वाधिक स्टेबल होगा। अपन लोग कंसेप्ट कहेंगे ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन, ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये केटाइन लेस स्टेबल होगा और ये केटाइन मोर स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा केटाइन स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। तो इन्हीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। इसी पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, CH3, देन ये पोजीशन पे CH3, ये H, देन ये प्लस चार्ज हो जाएगा, देन ये CH, CH3 एंड देन ये CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, H+ को फायर करेगा, तो यहाँ से H+ फायर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ से -H+ फायर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो, CH3C, देन CH3OH, देन CH, देन ये पोजीशन पे CH3CH3 हो जाएगा। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये इसका मैकेनिज़्म हो जाएगा। तो आप सभी लोग पहले इसे कॉपी कर लें, फिर हम अपन लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, से मान लो कि ये पोजीशन पे ये ऐसा लिखा रहा, ये डबल बॉन्ड, इस पे H+ H2O के साथ रिएक्शन कराना होता है। तो कहता है कि फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ से ये इनको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज ये केटाइन बना लेगा। ओके, अब यहाँ पे इस पे फॉल्स नंबरिंग करते हैं, 1, यहाँ पे 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। इस पे फॉल्स नंबरिंग अपन लोगों ने इसलिए करा कि
सही जगहों पे सही चीज़ें आकर के अटैच हो जाए यानी जुट जाए। यहाँ पे क्या देख रहे हो, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ये 2,3 और 2,6 का जो सिग्मा बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है। तो आप 2,6 के बॉन्ड को ओपन कराओ या 2,3 के बॉन्ड को ओपन कराओ, बात एक ही जैसा होगा। तो यहाँ से आप एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसको देना, 6 नंबर माइनस होगा, 6 नंबर को 1 से मिला देना। तो यहाँ पे अपन लोगों ने रिंग एक्सपेंशन कराया, रिंग एक्सपेंशन, रिंग ये एक्सपेंशन हो जाएगा। तो 6 नंबर 1 से अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर, ये 5, ये 4 और ये 3 और ये 2 और ये 1 नंबर होगा और 2 नंबर कार्बन पे प्लस चार्ज हो जाएगा। इट्स ओके। अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देखना है। तो यहाँ पे ये 2 हाइपर कंजुगेशन और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा H हो जाएगा। अब अपन लोग यहाँ पे ये देखें कि इनसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज 1 नंबर पे आ जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा करके। तो यहाँ पे 1,2 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराना होता है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे ना, तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब हाइपर कंजुगेशन देखो, यहाँ पे 3, 2 5 और 2 7, यहाँ पे 7 अल्फ़ा H हो जाएगा। तो ये केटाइन से ज़्यादा स्टेबल केटाइन ये होगा, यानी ये लेस स्टेबल केटाइन होगा और ये मोर स्टेबल केटाइन होगा। इन्हीं मोर स्टेबल केटाइन पे अब वाटर से रिएक्शन करा दिया जाएगा। वाटर से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे -H+ को बाहर कर लेना, तो प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो, ये पोजीशन पर ये OH हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसे आप लोग कॉपी कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या है, यहाँ पे ये CH3, ये CH2 और ये OH, इस पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है और टेम्परेचर 170 का रखना होता है। तो यहाँ से -H2O वापस हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट यहाँ से अल्कीन बना लेगा। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो ये पोजीशन, ये अल्फ़ा पोजीशन हो जाएगा और ये बीटा पोजीशन हो जाएगा। तो जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा तो पोजीशन नंबर 1 से OH ग्रुप निकल जाएगा और पोजीशन नंबर 2 से बीटा हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, यानी पोजीशन नंबर ये 1 हो जाएगा और ये पोजीशन नंबर ये 2 हो जाएगा। तो ये कहलाएगा 1-2 एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन को कह सकते हो 1-2
1,2 elimination of a molecules of water. 1,2 elimination of a molecules of water, ये कहलाएगा डिहाइड्रेशन। यहाँ पे 1,2 एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन, इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा। और इन बीटा एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन क्या होगा? लॉस हो जाएगा। बीटा हाइड्रोजन इज लॉस्ट। बीटा हाइड्रोजन यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है, उस मैकेनिज़्म पर विचार करते हैं। मैकेनिज़्म में क्या है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड रहा, इस सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ोगे तो ये H+ और HSO4 ये माइनस हो जाएगा। फिर अपन लोग क्या करेंगे कि ये H+ का रिएक्शन इन अल्कोहल के साथ करा देंगे। तो यहाँ पे ये CH3, ये CH2OH, इन पे H+ की रिएक्शन करानी होती है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर बेस कहलाता है, एक्सेप्ट करने वाले एसिड होते हैं। तो इन दोनों के बीच एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट होगा, एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगा। और इस बेस का ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा। कंजुगेट एसिड बन जाएगा। और डियर, इस कंजुगेट एसिड को प्रोटोनेटेड अल्कोहल कह सकते हैं। प्रोटोनेटेड ये अल्कोहल कहलाएगा। इन सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे ये CH3 CH2OH2+, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, आप यहाँ देखो कि जब इन पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो इस बेस का ये कंजुगेट एसिड बनाएगा। और ये कंजुगेट एसिड वीक बेस होगा और गुड लीविंग ग्रुप होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ कहता है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल अंडरगोज हेट्रोलाइसिस टू फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो इन पे जब हेट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस हो जाएगा, अंडरगोज हेट्रोलाइसिस टू फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। एंड देन CH3, ये CH2, ये प्लस, ये सेकेंड स्टेप होगा। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। जब किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट भी होगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये पोजीशन पे CH2 यहाँ पे ये H, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट लॉसेस प्रोटॉन बाय बेस। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो ये कंजुगेट बेस HSO4 माइनस होगा, ये HSO4 माइनस, ये HSO4 ये माइनस जो होगा वो इस बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। जैसे इसको ट्रैप करेगा, ये इसको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे बैठेगा। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस H2SO4 ये वापस हो जाएगा
और ये प्रोडक्ट बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना के चला जाएगा, यानी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं एटम और ग्रुप इज़ रिमूव्ड विदाउट एडिशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप। और ये जो एलिमिनेशन होगा वो एलिमिनेशन इवन एलिमिनेशन को फॉलो करेगा, यानी यहाँ पे ये इवन रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और रीअरेंजमेंट वगैरह भी हो जाएगा। तो आप इसे फॉलो कर लें और फॉलो करने के बाद आप इसे कॉपी कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर विचार करते हैं। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की एक सबसे अहम बात होती है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। ये डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही अहम बातें हैं। यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अपन लोग को 4 अल्कोहल दिए हुए हों और आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर सजाओ, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद अपन लोग चेक करेंगे कि विच वन इज़ द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने से, ERG होने से केटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और EWG होने से केटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन लोग यहीं से एग्जाम्पल करेंगे। ओके, बाय।